हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं अक्टूबर में पूरे मंथ में ट्रेडिंग करने वाला हूं, और जो मैंने अक्टूबर मंथ का जो टारगेट रखा था वो था 12,000 रुपीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना अक्टूबर मंथ का पीएनएल शेयर करने वाला हूं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरा पीएनएल है अक्टूबर मंथ का। जी हाँ, इस अक्टूबर मंथ भी मेरा लॉस में ही रहा। अभी जो दिख रहा है 15,500 के करीब लॉस दिख रहा है अक्टूबर मंथ का। अब ये लॉस क्यों हुआ, इसका भी मैंने एक एनालिसिस किया है, और वही एनालिसिस मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब बात करते हैं, इसको मैं 3 पोर्शन में आपके साथ शेयर करूँगा। व्हाट आर द मेन 3 रीज़न्स जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। हालांकि जो टारगेट था 12,500 रुपये का, ये काफ़ी छोटा टारगेट था, अचीवेबल टारगेट था। स्टिल मैं इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। अब मैं इसके पीछे की अपनी साइकोलॉजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आई होप जितने भी ट्रेडर्स, न्यू ट्रेडर्स होंगे, वो इस बात से अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे कि क्या सेम टाइप के चैलेंज आपको भी फेस करने पड़ते हैं। कमेंट करके आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं 3 मेजर रीज़न। मेरा जो पहला मेन रीज़न रहा है कि मेरा अक्टूबर मंथ का जो बिगेस्ट लॉस रहा, दैट इज़ समवेयर 23,000 ऑन अ सिंगल डे। जी हाँ, ये ठीक 1 महीने पहले की बात है। इट्स 7th ऑफ अक्टूबर, आई गेस एक्सपायरी थी उस दिन सेंसेक्स की, और दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग डे फॉर मी। उसी दिन मैं हॉस्पिटलाइज भी हुआ था। तबीयत उस दिन कुछ ठीक भी नहीं थी, और मुझे फूड पॉइज़न हुआ था सेम डे। बट स्टिल तबीयत मेरा साथ भी नहीं दे रही थी। स्टिल मैंने उस दिन ट्रेडिंग करने का डिसीज़न लिया। दैट वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीज़न। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि हम जब अपना डे को स्टार्ट करते हैं, बिफोर स्टार्ट द ट्रेडिंग, इंश्योर कीजिए क्या उस दिन का आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिज़िकल हेल्थ क्या आपके फेवर में है। जी हाँ, ये सभी चीज़ें ट्रेडिंग के लिए इतनी ज़रूरी हैं। आप इसको आजमा के देखिए, और आपको लगेगा कि हाँ यार, ये बात बिल्कुल सही है। मेरा कहने का मतलब है, किसी किसी दिन होता है हम उठते हैं मॉर्निंग में, नॉर्मल डे ही होता है उठने का, लेकिन उस दिन हमें लगता है यार आज जो मेरा कंसंट्रेशन है ना, वो आज कहीं और है, या मेरा जो आज का फोकस है वो आज हिला हुआ है। ये हमें पहले ही रियलाइज़ हो जाता है, ये ट्रेड में एंटर करने से पहले की बात करो। या आज मेरी जो हेल्थ है वो आज मेरे फेवर में नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मुझे फ़ीवर लग रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज बॉडी में कहीं पेन है, पर स्टिल हम ट्रेडिंग करने की सोचते हैं, और आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे उस दिन आपको लॉस ही होगा। मुझे तो हुआ है, ये मैंने कई बार आजमाया है। जितनी भी बार मैंने इन सिचुएशंस में ट्रेडिंग करी है, मुझे बड़ा ही एक कहते हैं ना, एक बड़ा ही लॉस फेस करने के लिए मिला है। हम बात करते हैं 7 तारीख की, लास्ट मंथ की 7 तारीख की, नियर बाई 5 या 7, आई डोंट रिमेम्बर, मैं देख के बता दूँगा आपको। उस दिन थी एक सेंसेक्स की एक्सपायरी, और मैंने एक मोटी क्वांटिटी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक हैवी क्वांटिटी को मैंने पंच किया। ट्रेड लेते के साथ एक तो मेरी एंट्री ही रॉन्ग थी, पहली चीज़। मॉर्निंग मैंने एनालाइज़ किया कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ है, और उस ट्रेंड को कंफर्मेशन लेने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। मतलब मोर देन 1.5 आवर में सिर्फ अपना मेरा जो ट्रेंड है, मतलब जो मैंने एनालाइज़ किया है मार्केट का ट्रेंड, क्या वो सही है गलत है, उसको एनालाइज़ करने में मैंने 1.5 आवर स्पेंड कर दिया। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं श्योर ही नहीं हो पाया, या मेरा जो उस दिन का फोकस था वो बिल्कुल हिला हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, फोकस हिला हुआ था, दिमाग स्लो हो चुका था, बट स्टिल मैं स्क्रीन को देखे जा रहा हूँ, और फिर लगता है हाँ यार अब बहुत देर हो गई है, चलो फिर वो अंदर से आता है कि चलो यार अब ट्रेड ले ही लेते हैं। और ट्रेड
ऐसा भी नहीं कि आप कह सकते हैं कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना 300-400 क्वांटिटी एक साथ पंच कर देते हैं और छोटे पॉइंट्स में मैं निकल जाऊंगा। और मैं उस दिन का आपके साथ रूटीन अगर मैं आपको शेयर करूंगा तो आप खुद कहेंगे कि यार बंदा क्या ही कर रहा था। फर्स्ट चीज़ मेरी तबीयत ख़राब थी। सेकंड चीज़ मुझे उस दिन ट्रैवल भी करना था। आई वॉज ड्राइविंग दैट डे मोर देन 180 किलोमीटर्स मुझे ड्राइव करना था। फैमिली भी थी साथ में। अब आगे का इंटरेस्टिंग किस्सा सुनिए। ट्रेड पंच कर चुका हूँ, ऑर्डर लग चुका है, ट्रेड लेते के साथ थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया और वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट होना स्टार्ट हो गया अगले 10 मिनटों में। एंड मैंने ड्राइव स्टार्ट कर दी है और जो फ़ोन है मेरे लैप के ऊपर है, पैरों के ऊपर मैं फ़ोन रख के ट्रेडिंग चल रही है, साथ में ड्राइविंग चल रही है। फैमिली वाले कुछ बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है, रिस्पॉन्स ज़ीरो हो चुका है क्योंकि दिमाग ट्रेडिंग भी कर रहा है, दिमाग ड्राइविंग रोड की तरफ भी है, ड्राइव भी कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ समझ सा नहीं आ रहा था उस दिन। हर बार बार मैं सोचा था कोई रेड लाइट आती है तो चलो मैं ट्रेडिंग को देख लेता हूँ, कहीं पे कोई मूवमेंट मिले, कहीं से एग्ज़िट मिल पाए। अब मज़े की बात यह है कि 1.5 आवर के बाद मैं एक मोटे लॉस में था। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मैं 14 से 15 हज़ार के लॉस में था उस समय। और उसके नेक्स्ट एंड हाफ एन आवर में मैं उस पूरे के पूरे लॉस को रिकवर कर चुका हूँ। अब यहाँ से ग्रीड का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है कि लॉस तो रिकवर हो गया, अब कुछ तो लेके ही जाना है, चाहे 1000 रुपये ही आए। ये होता है ट्रेडर्स के साथ। ये मैं आपको एकदम रियल टाइम सिचुएशन बता रहा हूँ कि जो ट्रेडर्स फेस करते हैं कि किसी दिन आपने ट्रेड में एंट्री ली, आपको लॉस स्टार्ट हुआ, आपको बहुत मोटा लॉस हो चुका है, आपने उस पूरे लॉस को रिकवर भी कर चुके हो आप सेम डे, पर स्टिल आप उस ट्रेड में हो अभी भी, जस्ट फॉर द होप कि अब मुझे कुछ ही देके जाएगा। अब इतना रिकवर हो गया है तो अब किसी को नहीं पता है कि ये जो नीचे से रिवर्सल आए ये कितना बड़ा रिवर्सल है। हमें अपनी ही एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि यार मेरा आज का लॉस था, ये मैं ट्रेड लेने से पहले का माइंडसेट हमें रखना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ लॉस हो जाता है, मान लीजिए मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली है, मुझे यहाँ से लॉस हो रहा है और अगर मेरा वो लॉस रिकवर हो जाता है तो हमें वो तुरंत ट्रेड से एग्ज़िट कर जाना है, बजाय उसको वेट करने की कि लॉस भी रिकवर कर ले और उस दिन हम सेम डे कुछ घर भी लेके जाएं। तो मेरे साथ वही हुआ। मेरा 100% लॉस रिकवर होने के बाद भी मैं ट्रेड में बना रहा। और आपको पता है फिर एक्सपायरी का थप्पड़ कैसे लगता है, वो तो ऐसा लगता है कि बंदा कहते हैं ना वो उठाए नहीं उठता। जो मार्केट का जो एक्सपायरी वाला खासकर जो एक थ्रो होता है ना, वो हर अच्छे अच्छे बंदों को हिला देता है। मोटी क्वांटिटी के साथ मैं उस दिन टिका रहा, फिर दोबारा से लॉस स्टार्ट हुआ और कहीं ना कहीं मैंने वो 16-17 हज़ार के लॉस पे उसको किसी तरह काटा। मैंने कहा नहीं करना। फिर आधे घंटे बाद फिर वही कि चलो कहीं गए हैं, टाइम मिल रहा है, कुछ करना भी नहीं है, चलो ट्रेड बना, एक्सपायरी है, हो सकता है कुछ लगी जाए, थोड़ा लॉस रिकवरी करी जाए। बट वो जो लॉस था 15-16-17 हज़ार का था, वो करते करते मैंने 23 हज़ार का उस दिन एग्ज़िट किया। 3:10 तक मैं ट्रेडिंग ही कर रहा था। स्टार्टिंग फ्रॉम दी 10:30 को मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था और 3 बजे तक मैं ट्रेड ही कर रहा था। और वापसी जब मेरा रिटर्न हुआ एक लॉस के साथ, लॉस का एक प्रेशर, मैं तबीयत भी कुछ साथ नहीं दे रही थी और मैं जाते ही हॉस्पिटलाइज हो गया उस दिन। 7 to 10 डेज़ लग गए मुझे रिकवरी में। फूड पॉइज़न हो गया था, इसलिए मेरी वीडियो भी उस वजह से लेट भी हुई। मैं वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि हेल्थ अभी भी थोड़ा सा, मैं रिकवरी फेज़ में ही हूँ। काफ़ी बुरा मेरे साथ वो सेटबैक रहा। बस जस्ट दिवाली से पहले मुझे कितना मोटा लॉस हुआ। जो मैंने ट्रेडिंग का सोचा था कि मैं 12,000 का टारगेट अचीव कर लूँगा, लेकिन वो मैं बहुत दूर हो गया उस टारगेट से। और अगले दिन तो बस आप कह सकते हैं रिकवरी ही होती रही। मतलब मैं ऑलमोस्ट 31,000 के लॉस पे था टिल 14 अक्टूबर। और 14 अक्टूबर के बाद मैंने जितनी भी ट्रेडिंग करी है टिल 31 अक्टूबर तक, जितने भी ट्रेडिंग डेज थे इन बिटवीन, उसमें सिर्फ रिकवरी हुई है, नथिंग एल्स।
करते करते जो क्लोज़र रहा वो 15,500 के लॉस पे मैंने इस अक्टूबर मंथ को क्लोज़ किया। अब बात करते हैं हम लर्निंग्स की। क्या लर्निंग्स ली मैंने अक्टूबर में? देखिए, हर कोई ट्रेड करके पैसा कमाना ही चाहता है, कोई लॉस लेना नहीं चाहता, बट लॉस होना ही है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ट्रेडर के साथ, जिसको झुटलाया ही नहीं जा सकता। हाँ, हम लॉस को सिर्फ कम कर सकते हैं, या हम लॉस लेने की जो कह सकते हैं कि उसकी जो दिशा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। लॉस को हम रोक नहीं सकते, हम उसकी दिशा को मोड़ सकते हैं। हम उसकी आने वाला जो लॉस का जो हम पे पंच आने वाला है, उस पंच की फोर्स को हम कम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेडर के हाथ में है। अब वो कैसे कम कर सकते हैं, वो हमें खुद ही सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने क्या यहाँ से लर्निंग ली इस लॉस के बाद? फर्स्ट चीज़ इज़ योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ उस दिन साथ नहीं दे रही है, डू नॉट ट्रेड। सेकंड चीज़, स्टे अवे फ्रॉम द एक्सपायरीज विद हैवी क्वांटिटी। यूजली होता है उस दिन सब कुछ सस्ते में मिल रहा होता है, पुट ले लो, कॉल ले लो, कुछ भी ले लो आप, हर कोई चीज़ सस्ते में हो रही है। यही ट्रेडर यहाँ पे फंसता है, मोटी क्वांटिटीज़ मारता है, 500, 400, 1000। ठीक है कि यार 20,000 रुपये हैं मेरे पास, 20 रुपये में मिल रहा है, 1000 क्वांटिटी मारेंगे और थोड़े से पॉइंट मूव लेके एग्जिट हो जाएंगे। वहीं पे ही उस बंदे का, और क्योंकि एक्सपायरीज़ में होता है क्या है, वो एक स्पाइक दिखाते हैं, बिग शार्क स्पाइक्स दिखाती हैं, उसी में हम ट्रैप होते हैं। अब वो जैसी अगेंस्ट हो, जब तक वो फेवर में चल रहा है तब तक चीज़ें ठीक है। अच्छा, फेवर में भी चल रही होती तब भी हम नहीं काटते हैं। उस दिन 3 से 4, अगर 20 रुपये का कोई ऑप्शन है, उसमें अगर 3 से 4 पॉइंट की मूवमेंट आ रही है ना, तो दैट वाज अ गुड मूवमेंट। बट स्टिल ट्रेडर्स उसके अंदर स्टिक रह जाते हैं कि नहीं, ये 20 का तो 40 से 60 ही जाएगा आज। आज ही है वो दिन जिस दिन हम आज 60, 70, 80 हज़ार रुपये एक दिन में बनाएंगे। बिल्कुल बनते हैं, लेकिन आप यही मान के चलिए कि आज वो दिन है ही नहीं कि वो 60, 70 हज़ार बनेंगे। आप अपना टारगेट बड़ा लेके चलिए, लेकिन उसको आप एग्ज़िट कर दीजिए पहले ही, अगर आपका सेम डे का टारगेट अचीव हो पा रहा है। गाइस, स्मॉल प्रॉफिट्स के साथ और स्मॉल लॉसेस के साथ एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन सकता है। स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस के साथ तो लॉस में ही रहने वाला है। और साथ में इसमें एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि मेन बात तो है साइकोलॉजिस को स्ट्रॉन्ग करने की। हमें उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना कि हम सेम डे का लॉस हम बेयर कर पाएँ। मतलब हमें उतना ही रिस्क लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ द ऑप्शन बाइंग कि जितना हम झेल सकें, प्लस हमारा कैपिटल पे मेजर डेंट ना लगे, क्योंकि कैपिटल बचा रहेगा तो ही हम आगे ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, मेरे तो पर्सनल खुद ही ऐसा हो गया कि मे बी शायद मैं एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना ही करूँ मुझे, क्योंकि एक्सपायरी सूट नहीं कर रही, मेनली द ट्यूसडे एंड थर्सडे। क्योंकि इस दिन होता है सुबह प्रॉफिट भी रहता है, उसके बाद फिर लगता है कि यार एक्सपायरी है, तो ऑप्शन का जब प्रीमियम गिरेगा हम एक बार फिर एंट्री मारेंगे, फिर लगता है कि चलो मोटी क्वांटिटी मार लेते हैं। मतलब पहले कुछ सोच रहे होते हैं, बाद में कुछ और कर रहे होते हो, एंड रिज़ल्ट कुछ और होता है। तो मेरा तो पर्सनल खुद है ही कि मैं अभी एक्सपायरी से दूर रहना चाहूँगा। बाकी के दिन में इस दिन मैं ट्रेड करके अपना कुछ चाहूँगा कि मैं एक डिसेंट सा अमाउंट अर्न करूँ मंथली। काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई मंथ मतलब ऑलमोस्ट इस 1 ईयर, एक साल, हाँ नेट 1 साल पहले ही मैं प्रॉफिटेबल था इन मंथ्स में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो मंथ था बहुत अच्छे, पिछले साल बहुत अच्छे गए थे। ये साल दोबारा और उसके बाद से कंटिन्यूसली लॉस ही जा रहे हैं, हर मंथ में लॉस ही जा रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं। इस मंथ अब नवंबर स्टार्ट किया है, अभी शुरुआत थोड़ी सी ठीक हुई थी, फिर कल कुछ गड़बड़ हुई। मतलब नॉट कुछ बड़ा ऐसा मेजर लॉस नहीं, बट हाँ हुआ तो है, लॉस तो लॉस ही है खैर। सो अभी तो और लॉस में ही है नवंबर भी, बट आई होप सो कि इन आने वाले मंथ्स में मैं इस नवंबर को एक प्रॉफिट में ही क्लोज़ करूँगा, चाहे वो 5,000 की अमाउंट ही क्यों ना हो। वैसे इस मंथ का जो टारगेट है नवंबर का,
आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि 15 मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि 15K में बना पाऊँ इस मंथ, बट जिस हिसाब से अभी मेरे पास कैपिटल बचा है उसके लिए भी वो 15,000 एक बड़ी अमाउंट लगती है। तो देखते हैं नवंबर एंड तक क्या रिज़ल्ट रहता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।